और उसके बीच में इजेक्टर असेंबली बनाएंगे। स्पेसर ब्लॉक का क्या काम है? वो एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करता है इजेक्टर असेंबली के चलने के लिए। और इजेक्टर असेंबली पे क्या लगेगा हमारा? स्क्रू पुलर, इजेक्टर पिन और पुश बैक पिन। तो क्या करते हैं, उसको बनाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इजेक्शन स्ट्रोक क्या होती है। इजेक्शन स्ट्रोक वो स्ट्रोक है, वो उतनी लेंथ है जितना हमें पुश करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को ताकि वो इजेक्ट हो जाए। तो अगर मैं आपको इस पार्ट को हटा के दिखाता हूँ यहाँ से, आप एक बात समझो। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को लूँ कोर में और सबसे नीचे वाला पोर्शन लूँ यहाँ पे, ठीक है, और जेड में मैं आपको डिस्टेंस दिखाऊँ, यार है 28। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा पार्ट इस डायरेक्शन में, मोल्ड की ओपनिंग की डायरेक्शन में 28 mm इजेक्ट हो जाए, यानी कि पुश मिल जाए उसको, देखो 28 mm है एग्जैक्ट, तो वो फ्री हो जाएगा मोल्ड से। तो मैं क्या करता हूँ, इजेक्शन स्ट्रोक एटलीस्ट 28 mm रखने वाला हूँ। मैं राउंड कर लेता हूँ इसको 30 mm, ठीक है, 30। तो मैं क्या करता हूँ, इजेक्शन स्ट्रोक जो इसके पीछे बनने वाली है, जो स्पेस इसके पीछे बनने वाला है, उसको मैं एटलीस्ट 30 mm रखूँगा, ठीक है। और उसके नीचे भी आता है हमारा इजेक्टर रिटेनर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट। मैं आपको पहले रफली बना के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेसर ब्लॉक बनाने वाला हूँ, दो। और ये मैंने आपको बोला कि मैं 30 mm रखने वाला हूँ क्योंकि 28 का हमारा कोर्स हमें चाहिए कि फ्री हो जाए। अब एक प्लेट इस पे टच करेगी जिसके साथ में इजेक्टर पिन लगे होंगे, जो पिन इस पार्ट को पुश कर देंगे, है ना। तो पिन यहाँ पे जो प्लेट यहाँ पे स्टॉप करनी है। तो क्या है कि हमारी इजेक्टर बैक प्लेट आएगी कुछ यहाँ, और इजेक्टर रिटेनर प्लेट आएगी यहाँ। तो छोटा मोल्ड है, उसके हिसाब से मैं 25 mm की थिकनेस ले रहा हूँ, और इसकी लूँगा मैं 15 mm, है ना। और ये मुझे क्या चाहिए, 30। तो 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40। 40 प्लस 30 हो गया 70। आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हो, आप इसको कम ज़्यादा एक्चुअली मोल्ड बनाते हुए भी कर सकते हो, पर मैंने आपको ये पहले ही कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। तो 25 प्लस 15 हो गया 40, 40 प्लस 30 हो गया 70। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सारे पार्ट नहीं बना रहे मोल्ड के, इसलिए मैं और इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अभी बेसिक ही सब कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि ये जो आएगा, ये 70 का स्पेसर ब्लॉक का मेरा हाइट आएगी। तो मैं यहाँ से 70 mm इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और इसकी मोटाई कितनी रखते हैं हम, अराउंड 40। छोटे मोड में 40 सफिशिएंट है, 40 mm, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे भी मिरर कर देता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। 45 कर लेते हैं, 45। हालांकि इसका स्टैंडर्ड आता है, जब हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम बस एक रॉ मोल्ड बनाने का सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक इजेक्टर बैक प्लेट बनानी है। इजेक्टर बैक प्लेट के लिए मैं उसकी थिकनेस देना चाहता हूँ 25 mm, ठीक है। ये वही प्लेट है जो नॉकआउट रॉड जिसको धक्का देगी, और इसके ऊपर एक रिटेनर प्लेट लगी होगी। रिटेनर प्लेट के साथ इजेक्टर बैक प्लेट लगी होगी, और रिटेनर प्लेट क्या रिटेन करेंगे, क्या रोकेंगे, इजेक्टर पिन, स्क्रू पुलर और पुश बैक पिन। अभी हम बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वो उसको पुश करेंगी और पार्ट हमारा इजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। और यहाँ से 15 mm उसकी थिकनेस एक्चुअली कम होती है। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस रह गया, 30 mm, ठीक है, जो हमने डिसाइड किया था। अभी जब मैं इजेक्टर पिन बना लूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 30 mm होने से क्या फ़ायदा हुआ। और ये असेंबली
इस स्पेस में मूव कर सके, इसलिए मैं इसको रिलीव कर दूंगा थोड़ा, 2 mm पर साइड, जनरली इतना ही रखा जाता है। अब आप देखो, जब ये प्लेट यहाँ पे हिट करेगी, उसके ऊपर इजेक्टर पिन लगा होगा, तो ये आपको जो प्लास्टिक पार्ट है ये इजेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है,